नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट चल रही है नीदरलैंड की, इसमें अभी कोटा अप्रूवल चल रहा है। अभी इस प्रोसेस को एक बार डीपली समझना होगा। ऑब्वियसली जब शुरू में हमने प्रोसेस शुरू किया था उस टाइम पर इसकी डीप नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं थी। धीरे धीरे करके जो चीजें होती हैं उसके हिसाब से हमें अपडेट्स, कंट्री का क्या अपडेट है, वहां पर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इमिग्रेशन में कितना टाइम प्लस माइनस होता है, इसके ऊपर ऑब्वियसली प्रोसेस होने के बाद में और डीपर नॉलेज हो जाता है। नीदरलैंड के लिए जो टोटल टाइम है वो 7 to 8 मंथ ऐसा है, और हो सकता है कि इसमें और भी एक आध महीना ज्यादा लग सकता है। लेकिन क्लाइंट बहुत ही पोटेंशियल है, काफी अच्छा क्लाइंट है। अभी जैसे जो प्रोसेस है, प्रोसेस के हिसाब से हम अगर देखते हैं ना, तो प्रोसेस में कंफर्मेशन के बाद में 7 to 8 मंथ्स के अंदर कोई भी जो मिस एप्लीकेशन है नीदरलैंड के लिए, जो उनका स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उसमें 7 to 8 मंथ्स या कभी कभी 9 मंथ्स भी लग जाते हैं। कैसे लगते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यूरोप का पैटर्न समझेंगे तो यूरोप में कोई भी काम हो, कैसा भी हो, जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है वो लगभग बराबर है। कैसे? अगर वर्क परमिट अप्लाई होता है गवर्नमेंट के विंडो में, अगर रिकॉर्ड जाता है, तो ये मान लीजिए कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका डेटा अगर आ जाता है, तब से लेकर वर्क परमिट का जो प्रोसेस होता है वो 60 to 90 डेज दिन का होता है। 60 to 90 डेज मतलब कि 60 से 90 दिन के अंदर, कुछ कंट्री में 60 होता है, कुछ 70, 80, 90, मतलब 60 to 90 डेज के अंदर अप्रूवल आ जाता है। अब 60 to 90 डेज का अप्रूवल होता है, उसके बाद का टाइम तो लगभग सबका फिक्स है कि 90 डेज में वर्क परमिट है, एंड हार्ड कॉपी 1 महीने के अंदर होती है। कैसे? जैसे वर्क परमिट अप्रूवल हुआ, वर्क परमिट अप्रूवल होने के बाद उसमें जो प्रिंट होता है, प्रिंट होने के बाद में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो समय लगता है ना, वो समय ऑब्वियसली 1 वीक 2 वीक जैसा इजीली निकल जाता है। और उसके बाद कोरियर होता है, कोरियर होने में लगभग 7 to 10 डेज लग ही जाते हैं। तो कुल मिलाकर जब वर्क परमिट अप्रूव होता है, उसके एग्जैक्टली 1 महीने के आसपास में हार्ड कॉपी आती है, और ये हो गए 4 महीने। फिर उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स लेना, सबमिशंस करना, डिसीजन आना है, लगभग 1 से 1.5 महीना, कभी कभी 2 महीने भी एडिशनल हो जाते हैं। तो जब से वर्क परमिट अप्लाई होता है उसके बाद का टाइम तो लगभग फिक्स होता है कि जैसे वर्क परमिट अप्लाई हुआ, वर्क परमिट अप्लाई होने के बाद में लगभग 5 to 6 मंथ के अंदर सबमिशंस हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, स्टैंपिंग हो जाती है। लेकिन उससे पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कंट्रीज में जो अदर नेशनलिटी के लोगों को बुलाते हैं ना, उनके प्रोसेस काफी टफ है, मतलब कि जो अप्रूवल है काफी इंपॉर्टेंट है। तभी तो आप चेक करेंगे कि इनके जो क्राइटेरिया होता है, इसमें से जो कोटा रहता है, कोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि एक बार कोटा निकल जाएगा ना, तो दूसरे बैच के लिए हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, उनका इजीली हो जाएगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा टाइम लगा, अभी शायद मे भी थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। लेकिन ये मान लीजिए क्लाइंट काफी पोटेंशियल है, एक बार सिस्टम में इन हो गया ना, उसके बाद हमें काफी अच्छा सपोर्ट क्लाइंट से भी मिलेगा, और ऑब्वियसली रिजल्ट की भी काफी अच्छी उम्मीद है। सो दोस्तों, अभी जैसे भी हमने प्रोसेस किया, जनवरी में इंटरव्यूज हुए थे, और हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्च में हो जाएगा, लेकिन मार्च में नहीं हो पाएगा। लेकिन इस महीने की हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस महीने हमारा कोटा अप्रूवल होकर वर्क परमिट एप्लीकेशन हो जाना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा रहेगा। और हमें ये वीडियो क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि काफी लोगों ने जिन्होंने इंटरेस्ट लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली काफी इम्पेशेंसी हो रही होगी कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, दोस्तों, यूरोप के काम में जो चीजें होती हैं थोड़ा सा टाइम प्लस माइनस होता ही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इन चीजों को हम शॉर्ट में कर सकते हैं, कोई फॉर्मूले के बेस पे कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वहां के काम में टाइम लगना नॉर्मल है, स्वाभाविक है। जैसे अदर नेशनलिटी के लोग भी वहां पर प्रोसेस करते हैं, तो टाइम तो लेंदी होते ही होता है, किसी भी चीज को देखेंगे ऑब्वियसली इसमें। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। जैसे अभी हमने अदर कंट्री में, जैसे पोलैंड में किया था, पोलैंड में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी इस टाइम पर पोलैंड के जितने पुराने हैं, हर व्यक्ति का वर्क परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस में चला गया। कुछ का इस वीक में, कुछ का अगले वीक में क्लियर हो जाएगा। कोई भी सिंगल कैंडिडेट नहीं रहेगा जिसका पेंडिंग मींस वर्क परमिट अप्लाई नहीं हुआ हो। पोलैंड के जितने लोगों ने अप्लाई किया, उनका हर व्यक्ति का एप्लीकेशन या तो चला गया या फिर जाने वाला है, ये कंफर्म है। वैसे ही स्लोवाकिया का भी अपडेट बहुत जल्दी हो जाएगा, शायद हम नेक्स्ट वीक में एप्लीकेशन कर रहे होंगे। इसका अपडेट आज बुधवार है, हो सकता है 2 दिन के अंदर भी आ सकता है। तो पॉइंट ये है कि जैसे जैसे अपडेट आता जाता है, वैसे वैसे हम लोग सामने से अपडेट करते हैं। बट कई कैंडिडेट्स ऑब्वियसली टाइम लगता होगा, फैमिली के लोगों को भी इन्फॉर्म करके रखा होगा कि हमने अप्लाई किया, अभी तक क्या है।
तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी आपको जो अपडेट है थोड़ा सा आप लोगों को सभी को इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च और R&D करनी पड़ेगी कि अभी इसमें टाइम कितना लग सकता है। तो यहाँ पर मेरी तरफ से मैं आपको बताऊं कि हम लोग पूरी कोशिश में है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। और अभी इसमें जैसे कोटा अप्रूवल होगा बिल्कुल डिले ना होते हुए इमीडिएटली एप्लीकेशन चला जाएगा। सो यही हमारी कोशिश शुरू से भी रही, अभी भी है, क्योंकि क्लाइंट बहुत स्ट्रांग है। और ऑब्वियसली जो पैकेज है, जो वहां पर करियर है, कोई भी कैंडिडेट जो नीदरलैंड में जाएंगे ना उनका करियर बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। वहां पर करियर बहुत अच्छा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर वीजा का रेशियो बहुत अच्छा है, बाकी सब चीजें बहुत ही अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। इसमें हमें अपनी तरफ से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज है कि वर्क परमिट एप्लीकेशन का प्रोसेस है, कोटा के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो जैसे हो जाएगा हम लोग सामने अपडेट करेंगे, क्योंकि मेन चीज क्या होती है, ये अपडेट जो कोटा अप्रूवल है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, क्लाइंट की तरफ से होता है। और क्लाइंट का भी काम कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे हम एप्लीकेशन पुट करते हैं तो हमारे जो एजेंसी होती है, जो जिस एजेंसी के साथ में हम लोग काम करते हैं, और वो एजेंसी एम्प्लॉयर के साथ में काम करती है, तो जो कोऑर्डिनेशन है वो एक प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड, जो क्या बोलते हैं 3 पॉइंट होते हैं कम्युनिकेशन के। अब 3 पॉइंट होते हैं तो यहाँ पर चीजों को उस हिसाब से प्लान आउट करना होता है और चीजें उसके हिसाब से रहती हैं। अब अप्रूवल वाला पार्ट होता है कोटा अप्रूवल। कोटा अप्रूवल जनरली कुछ केसेस में प्री अप्रूव्ड होता है और कुछ केस में अप्रूवल लेना पड़ता है। और खास तौर से अभी जिन कंट्रीज का वहां पर मैन पावर के रेशियो कम है उनका तो कोटा अप्रूवल लेना ही पड़ता है। जहां का रेशियो बहुत ज्यादा वहां पर इतनी जल्दी उनको इजीली मिल जाता है, लेकिन जहां पर रेशियो कम है उनको लेना पड़ता है। तो अपने देश का रेशियो काफी कम है, 3% से 5% के आसपास में वहां पर रेशियो, इसलिए यहाँ पर कोटा का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसीलिए कोटा कम निकलता है तो कम वर्क परमिट आते हैं, वर्क परमिट कम आएंगे तो रिजल्ट के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। यहाँ का रिजल्ट मुझे पता है, आई एम श्योर कि लगभग 90 से 95% लोगों का वीजा लगेगा ही इस कंट्री में। नीदरलैंड के लिए जो वीजा प्रोसेसिंग है इजी रहेगा और 90 से 95% लोगों के वीजा लगने के पूरी चांसेस हैं। शायद ही कभी किसी का हो जहां पर कुछ कमी रहे, लेकिन यहाँ पर अपील पे भी रिजल्ट आने के चांसेस हैं। मतलब कि अगर कहीं किसी का वीजा में कुछ इश्यू होता है तो क्लाइंट की तरफ से हमें सपोर्ट मिलेगा अपील करने में, और अपील होगा तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट से काफी कुछ कनेक्शन रहेगा, रिजल्ट पॉजिटिव होने में काफी फायदा रहेगा। सो अभी सभी लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया हुआ नीदरलैंड में उनके लिए एक ही मैसेज है कि चीजों पे थोड़ा सा देखें और वेट करें। अभी हम लोग सामने से अपडेट करेंगे। हम इसमें अभी जो इस टाइम पर जब तक अपडेट नहीं आएगा तो हम इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी अपडेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रोसेस में ही है। जैसे कोटा अप्रूवल होता है इमीडिएटली आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। और मेन चीज क्या होती है कि अभी जब ये प्रोसेस में हो जाएगा उसके बाद तो पूरी प्रोसेस ट्रैक कर सकते हैं, चीजों को हम समझ सकते हैं, और वो चीजें एक प्रकार से एक अलग ही तरफ से कैलकुलेटेड वे में हो जाती हैं कि अब ये हो रहा है, उसके बाद में ये होने वाला है, उसके बाद में ये वाली स्टेप्स है। आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है वो हम लोग जैसे इन्फॉर्म करेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी सभी लोग इस चीज के लिए थोड़ा सा वेट करें। और इस प्रोसेस में जो समय लग रहा है उसमें ऑब्वियसली अगर कुछ डॉक्यूमेंट कम रह रहे होंगे तो उनको आप तैयार कर सकते हैं। बाकी हम लोग आपको ईमेल के माध्यम से अपडेट करेंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना है। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हालांकि वेट करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अभी ऑब्वियसली प्रोसेसिंग टाइम तो पूरा लगेगा, शायद थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा भी लग सकता है, ध्यान में रखना होगा। लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसका बहुत ही अच्छा फायदा रहेगा, बेनिफिट रहेगा। इसका रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा क्योंकि नीदरलैंड का जो प्रोसेस है काफी स्टैंडर्ड है और खासतौर से ग्रोथ बहुत अच्छी है। और यहाँ पर पीआर का जो प्रोविजन है बहुत ही ईजी है, यहाँ पर पीआर के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। मैंने इसका एक प्रॉपरली वीडियो बनाया हुआ है और वो वीडियो थोड़ा सा समय लगेगा, शायद 1 वीक या 2 वीक के अंदर में उसको भी हम अपलोड कर देंगे। वीडियो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने पोलैंड का वीडियो बनाया है फुल डिटेल के बारे में, तो वो डिटेल वीडियो बहुत जल्दी हम लोग अपलोड करने वाले हैं, उस पर अभी काम चल रहा है। बहुत ही अच्छा है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें कवर की है। हर चीज जो हमारे वर्क परमिट वीजा के लिए रिक्वायर्ड है वो सब कुछ मैंने उसमें कवर किया है कि नीदरलैंड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसका प्रोसेस कैसा है और वहां पर करियर अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ एंड पीआर, ये सब प्रोसेस कैसे रहती है। पूरा डिटेल में वीडियो होगा, आप लोग उसको जरूर देखें। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में वो लाइव हो जाए, तो जैसे होगा आप लोगों को लिंक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग उसको जरूर देखें और हमारे अपडेट का वेट करें। अपडेट जब तक नहीं आएगा हम लोग अपडेट नहीं करेंगे, लेकिन अपडेट आएगा तो हम इमीडिएटली आपको अपडेट करेंगे, इवन टाइम कुछ भी हो, लेकिन 100% आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये अपडेट है नीदरलैंड का। सो दोस्तों तब तक के लिए ध्यान रखें, वेट करें, और कुछ भी अपडेट होता है आपको ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको अपडेट जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।